साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम राज वल्लभ यादव नाम के एक बलात्कारी को, एक रेपिस्ट को जेल से बाहर ला रहा है। और जल्दी ही राज वल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी पलटू राम की पार्टी में शामिल होने वाली है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। बिहार के नवादा जिला में गांव है पथरिया। पथरिया गांव में एक सज्जन रहते थे, नाम था जेएल प्रसाद। जेएल प्रसाद को चुनाव के कीड़े ने काट लिया। 1977 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। खैर, जेएल प्रसाद के 3 बेटे थे, तो उसमें से जो बड़े बेटे थे कृष्णा यादव, वो बाद में विधायक भी चुने गए। थोड़े समय वो भाजपा में रहे, फिर भाजपा छोड़ के लालू यादव के साथ आ गए, जनता दल में आ गए। और फिर एक सड़क दुर्घटना में कृष्णा यादव की जान चली गई और बाद में उनकी पत्नी भी एमएलसी बनी। कृष्णा यादव के जो बाद वाले भाई थे, मतलब 3 भाइयों में जो मझले भाई थे, वो भी थोड़े समय तक मुखिया रहे। और ये राज वल्लभ यादव 3 भाइयों में सबसे छोटा था, सबसे छोटा भी था और सबसे खोटा भी था। तो राज वल्लभ यादव मतलब शुरू से ही आप कह सकते हैं इसमें गुंडा मवाली वाले सारे लक्षण दिखने लगे थे। इसके गांव के पास कुछ पहाड़ियां थी, तो इसने क्या किया राज वल्लभ यादव ने कि उन पहाड़ियों से पत्थर काटना गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से शुरू कर दिया। और पत्थर को काट काट के, पत्थर को बेच बेच के इसने मतलब अकूत दौलत बनाई। अकूत दौलत बनाने के बाद इसकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई और ख्वाहिशमंद हो गया। पत्थर माफिया के बाद इसने बालू माफिया का काम भी शुरू कर दिया। और एक जोक हुआ करता था, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था और बिहार के सारे जो खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो झारखंड में चले गए थे, तो उसमें एक चुटकुला चलता था कि झारखंड अलग हो गया, बिहार में क्या बचा। तो उसका जवाब था कि अब बिहार में 2 ही चीजें बच गई हैं, लालू और बालू। तो लालू तो था ही राजवल्लभ के साथ, और बालू का काम करके, बालू माफिया को करके राजवल्लभ यादव ने बहुत संपत्ति बनाई। नवादा शहर में उसका इतना बड़ा मकान है कि समझिए कि मकान क्या है, किसी राजा का महल जैसा लगता है। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ, जो मेरा फ्लैट है, ये 2 कमरों का फ्लैट है जिसका नाम मैंने नर्सरी रखा है। और ये हमारे बालू माफिया राजवल्लभ यादव समझिए कि एक महल में रहता था। अब राजवल्लभ यादव भी आगे चलकर विधायक बना। लालू यादव का बहुत करीबी था, तो लालू यादव ने इसको माननीय मंत्री बिहार सरकार बना दिया। इसकी कार पर एकदम तिरंगा झंडा फहराने लगा। उसके बाद आते हैं सन 2016 में, 6 फरवरी की एक घटना है। नालंदा जिले में एक सुल्तानपुर गांव है, वहां की एक 15 साल की लड़की थी, जो बिहार शरीफ में यानी नालंदा जिले में ही एक किराए का कमरा लेके पढ़ाई लिखाई करती थी। 6 फरवरी 2016 को सुलेखा देवी नाम की एक महिला उसके पास पहुंची और उसने कहा कि तुम्हें एक बर्थडे पार्टी में चलना है। अब बेचारी छोटी लड़की थी, 15 बरस की, उसको लगा कि ठीक है, बर्थडे पार्टी में मौज मस्ती होगी, केक खाया जाएगा। वो उसके साथ बोलेरो गाड़ी में बैठ के चल पड़ी। अब ये जो सुलेखा देवी थी, इसने उस 15 बरस की लड़की को पहुंचा दिया, किसके पास पहुंचा दिया? माननीय विधायक राज वल्लभ यादव उर्फ बालू माफिया उर्फ पत्थर माफिया के पास। राज वल्लभ यादव भूखा भेड़िया के समान बैठा हुआ था। उसने उस 15 बरस की लड़की के साथ रेप कर दिया, बलात्कार कर दिया, उस नाबालिग बच्ची के साथ। उसके बाद उसी सुलेखा देवी ने उस बच्ची को बोलेरो गाड़ी में बैठ के उसके बिहार शरीफ वाले कमरे में वापस पहुंचा दिया और 30,000 रुपए भी पकड़ा दिए और कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलना नहीं है।
लेकिन वो लड़की थी, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ था, बर्थडे पार्टी के नाम पर उसके साथ रेप हो गया था। तो उसने जाकर 9 फरवरी को सारी बातें थाना में बता दी। थाने वालों को लगा कि ये मामला राजवल्लभ यादव से था संबंधित। तो फिर भी उस मामले को दबाया जा रहा था, लेकिन उस समय जो सेंट्रल रेंज के डीआईजी थे उन्होंने कड़ाई की और एफआईआर करवा दिया, प्राथमिकी करवा दिया। उसके बाद पुलिस थाना के लोग उस लड़की को लेकर राजवल्लभ यादव के घर पहुंचे। उन्होंने लड़की को राजवल्लभ यादव की तस्वीर दिखाई कि इसको पहचानती हो? तो लड़की बोली कि हाँ, इसी ने तो मेरे साथ गलत काम किया था। तब राजवल्लभ यादव माननीय विधायक जी फंस गए। पुलिस ने उनका पटना वाला मकान भी सील कर दिया, नवादा वाला मकान भी सील कर दिया। माननीय विधायक जी भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। जब लगा कि दबाव बढ़ता जा रहा है तो राजवल्लभ यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और वो जेल चला गया। उसके बाद कुछ समय बाद पटना हाईकोर्ट ने राजवल्लभ यादव को जमानत दे दी, वो बेल पर बाहर आ गया। लेकिन बिहार सरकार ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने राजवल्लभ की जमानत को रद्द कर दिया। वो दोबारा जेल पहुंच गया। पुलिस ने उसे चार्जशीट कर दिया और उसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अब नाबालिग के साथ रेप का मामला था तो उसमें पोक्सो लगा हुआ था। पोक्सो एक बहुत कड़ा कानून है। पोक्सो का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा। इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान है, आजीवन कारावास हो सकती है। तो इसमें बहुत लोगों की गवाहियां भी हुई और उसके बाद अदालत ने राजवल्लभ यादव को उम्र कैद की सजा दी और भी 5 लोगों को दोषी पाया। छोटी देवी को, तुलसी देवी को, राधा देवी को, सुलेखा देवी को और संदीप सुमन को। ये भी देखिए एक विडंबना है कि एक बलात्कार कांड में 4 महिलाएं भी दोषी सिद्ध हो रही है, क्योंकि वो लोग भी षड्यंत्र में शामिल थी, साजिश में शामिल थी। तो इस तरह राजवल्लभ यादव की विधायकी चली गई और वो उम्र कैद काटने लगा। उसके बाद जो होता है, जब बड़े बड़े माफिया लोग जेल में जाते हैं तो वो अपनी पत्नी को उतारते हैं राजनीति में। तो उसमें भी विभा देवी अपनी पत्नी को उतारा, उसको राजद का टिकट मिल गया, वो नवादा से विधायक हो गए। इधर राजवल्लभ यादव जेल में बैठा हुआ था। बिहार के जेलों में सारे बड़े कैदियों को, खूंखार कैदियों को मोबाइल की सुविधा मिली होती है, जबकि ये गैर कानूनी है। लेकिन चूंकि पलटू राम की अंधेर नगरी है तो सबको मोबाइल की सुविधा है। तो ये जो बलात्कारी राजवल्लभ यादव है, ये लगातार मुख्यमंत्री पलटू राम से मोबाइल पर बात करता है। तो इस बार इसको लगा कि इसकी पत्नी विभा देवी का राजद टिकट काट देगी, तो इसने पलटू राम से बात की कि विभा देवी को आप टिकट दे दीजिए। पलटू राम को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सारे अपराधियों के साथ हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद पलटू राम ने कहा कि हम लोग बातचीत करें। तो राजवल्लभ यादव ने कहा कि मुझे पैरोल पर बाहर करा दीजिए। तो पलटू राम ने कारा विभाग को आदेश दिया, जेल विभाग को आदेश दिया कि भाई इसको पैरोल पर बाहर करो। अब 15 दिनों के लिए उसको पैरोल मिला है। राजवल्लभ यादव 15 रोज के लिए बाहर आएगा। वजह ये बताई गई है कि अपनी पूजनीय माता जी का इलाज कराएगा, अपना खुद का भी इलाज कराएगा और जमीन का बंटवारा करेगा। जबकि मेरे जासूसों ने ये खबर दी है कि वो एक यज्ञ में भी शामिल होगा। अब बताइए कितनी बड़ी मतलब ये बेशर्मी की बात है। यज्ञ के आयोजकों को भी मैं लानत भेजता हूँ कि एक बलात्कारी को, एक रेपिस्ट को वो यज्ञ में बुला रहे हैं। और इसको देखिए राजवल्लभ यादव को कितना बड़ा बेशरम कि नाबालिग के साथ रेप करने के बाद यज्ञ में जाके अध्यात्म की गंगा बहाएगा। खैर ये सब समाज में चलता रहता, हमारा बीमार समाज है। और विभा देवी को पलटू राम ने नवादा से टिकट देना पक्का कर दिया है। अब बहुत लोगों को राजवल्लभ यादव के बेल पर याद आ रहा है अनंत सिंह का बेल। पिछले साल आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के समय मई महीने में अनंत सिंह को भी 15 दिन के लिए बेल पर बाहर किया गया था। बेल पर नहीं, सॉरी, पैरोल पर। और उस समय भी कहा गया था कि अनंत सिंह अपनी जमीन का बंटवारा करेगा। मैंने उस समय भी कहा था कि यदि जमीन का बंटवारा करना है तो 4 जून तक रुक जाना चाहिए। 4 जून को मतगणना होगी, वोटों की गिनती होगी, उसके बाद इसको बाहर लाना चाहिए। लेकिन पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है, तो अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर किया गया। इसलिए बाहर किया गया क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की स्थिति पतली थी, जो जदयू का नेता है, अभी केंद्र में मंत्री है। और अनंत सिंह ने बेउर जेल से बाहर आते ही कहा कि लल्लन बाबू 5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। मतलब जमीन के बंटवारा का कोई
जिक्र नहीं, लल्लन बाबू को जिताने की चिंता है। और अनंत सिंह ने पेरोल के समय मेरे बारे में भी इंटरव्यू दिया, मेरे बारे में भी अनशंट बातें की। कुछ जो उसके चमचे किस्म के पत्रकार हैं, उन लोगों ने जाके उसका इंटरव्यू लिया, जिससे मेरे खिलाफ अनंत सिंह ने उल्टी सीधी बातें कही। तो ये स्थिति बिहार में हो रही है। और 2 साल पहले इसी पलटू राम ने आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलवा दिया। जिस आनंद मोहन ने एक आईएएस ऑफिसर का खून किया था, और आनंद मोहन को जेल से निकालने के लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं ना इस नालायक मुख्यमंत्री का खेल। कभी एक खूनी आनंद मोहन को जेल से बाहर कर देता है, कभी ये अनंत सिंह को पैरोल पर निकलवा देता है जिससे वो ललन सिंह की मदद करे, और कभी वो बलात्कारी राजवल्लभ यादव को जेल से बाहर निकालता है जिससे कि विभा देवी को वो जदयू का टिकट दे दे और विभा देवी को जदयू में शामिल कर ले। लेकिन नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पलटू राम, समझे ना, दुनिया में सभी का समय आता है जब कर्नल गद्दाफी और सद्दाम हुसैन मिट्टी में मिल गए तो तुम किस खेत की मूली हो। कितना भी माफिया की मदद ले ले पलटू राम, नवंबर के चुनाव में इसका बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है, इसका सुपड़ा साफ होने वाला है। बिहार की जनता इसको दंडित करके रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।